हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 के ही फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। सो देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। एडजॉइनिंग फिगर मीन्स बाजू में दी गई हुई फिगर में लाइन P जो है वो पैरेलल है लाइन L के और लाइन L पैरेलल है लाइन Q के, मतलब ये तीनों भी लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, देन फाइंड एंगल x विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। हमें एंगल x को फाइंड करना है किसकी मदद से? हमें बाकी जो मेजर ऑफ एंगल्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। इस फिगर में हमें 3 लाइंस गिवन है, लाइन P, लाइन L और लाइन Q। ये आपस में तीनों पैरेलल है और यहाँ पे हमें दो एंगल्स के मेजर्स गिवन है, एंगल 40 डिग्री और एंगल 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल x। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये जो एंगल x है हमें दिख रहा है ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एंगल x को दो एंगल्स में डिवाइड कर दूंगी। कैसे? यहाँ पर मैं लेट लिखूंगी और लिखूंगी एंगल x इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b। यहाँ पे जो एंगल x है उसको मैंने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, एक ये एंगल हुआ एंगल a और एक ये हुआ एंगल b। मेरा मोटिव ये है कि मैं दोनों भी एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करूं, एंगल a और एंगल b। ये दोनों का अगर मुझे मेजरमेंट मिल गया तो मैं उन दोनों को ऐड करके एंगल x का मेजरमेंट निकाल सकती हूँ। तो देखते हैं पहले एंगल a को कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर में मुझे दो एंगल्स गिवन है, ठीक है, 40 डिग्री और 30 डिग्री। तो मैं अब 40 डिग्री मुझे एंगल a के बहुत करीब दिख रहा है तो मैं देख सकती हूँ उससे मैं क्या रिलेशन डेवलप कर सकती हूँ। अब हमने पढ़ा है ये दोनों है पैरेलल लाइंस और ये जो एंगल है ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है वो ट्रांसवर्सल हुआ। अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बताऊं तो ये एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और ये उसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो एंगल 40 और एंगल A आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स नहीं हो जाएंगे? और अगर ये दोनों आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन शो कर रहे हैं तो ये आपस में सेम मेजरमेंट के हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इस 40 डिग्री के एंगल को भी ना मैं कोई नाम दे देती हूँ। ठीक है, एंगल M इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया M और 30 डिग्री को N दे देंगे। ठीक है, तो एंगल M इज इक्वल टू 40 डिग्री और मैं लिख सकती हूँ कि एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। ये मैं क्यों लिख पाई? क्योंकि दे बोथ आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब क्योंकि एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A तो दोनों का मेजरमेंट सेम हो जाएगा, तो जो एंगल M का है वही 40 डिग्री एंगल A का भी हो जाएगा। देयरफॉर लिखूंगी एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ठीक है, एक चीज मिल गई, हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है एंगल x, तो उसका एक तो मिल गया एंगल A। अब देखते हैं एंगल B हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एंगल B को फाइंड करने के लिए देखूंगी कि मैं एंगल B और एंगल 30 डिग्री में क्या रिलेशन डेवलप कर सकती हूँ। सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही यहाँ भी हो सकता है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ लाइन को तो ये इसकी ट्रांसवर्सल भी बन सकती है। सो एंगल B और एंगल N मतलब एंगल 30 जिसको हमने N नाम दिया था, वो आपस में सेम एज एंगल M और एंगल A की तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन शो कर रहे हैं। तो सेम एज अबव एंगल B और एंगल N सेम मेजरमेंट के हो जाएंगे, जिससे हमको एंगल B मिल जाएगा 30 डिग्री और हम एंगल B और एंगल A की वैल्यू पुट करके एंगल x निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैं लिखूंगी अगेन लेट एंगल N इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब लेट मतलब यहाँ पे मैं कोई चीज मान रही हूँ। अब मैं ये मानने की बात तो नहीं है, 30 डिग्री तो ऑलरेडी फिगर में गिवन था, लेकिन मान मैं इस बात को रही हूँ कि एंगल N, इस एंगल को नेम ऑलरेडी गिवन नहीं था, इसको मैंने नाम दिया है, इसलिए एंगल N नाम मान रहे हैं, 30 डिग्री है उसका मेजरमेंट। ठीक है, अब एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। ये मैं क्यों लिख पाई? क्योंकि दे बोथ आर शोइंग रिलेशन ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B हो जाएगा 30 डिग्रीज। देयरफॉर का साइन दे देंगे। अब हमें फाइंड करना था एंगल x, जिसको हमने सपोज किया था दैट इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब हमें दोनों भी एंगल के मेजरमेंट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे जब भी एंगल लिखते हैं ना तो सामने M लिखना है कि हम उसका मेजरमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गई थी इसलिए मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे लिखना है मेजरमेंट ऑफ एंगल A जो है 40 डिग्रीज प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B जो है 30 डिग्रीज। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 70 डिग्रीज। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। आगे हमारा आंसर। अब टेक्स्ट बुक में ना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बोल के एक बॉक्स दिया है
और 3 पॉइंट्स दिए हैं। समझी हुई ही चीज है, बस एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस एंड अ पेयर ऑफ, अब देखो यहाँ पे लिखा है कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस वो होती है जो एक ही प्लेन पे बनी होती है। प्लेन मान लीजिए कोई पेपर या कोई भी सरफेस, प्लेन सरफेस, एकदम फ्लैट सरफेस, उस पे कोई 2 लाइंस अगर बनी है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि वो पैरेलल है। अगर कोई 2 लाइंस एक प्लेन पर, सेम प्लेन पर बनी है और उसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखिए क्या पॉइंट्स सामने आते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये 2 एंगल की पेयर, ये 2 एंगल की पेयर फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम होगा, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये तो वही उल्टी बात हो गई ना कि 2 अगर पैरेलल लाइंस है, उस पे एक ट्रांसवर्सल है, तो जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी को ही उल्टा करके यहाँ पे बोला है इन्होंने कि अगर 2 कोप्लेनर लाइंस है, कोप्लेनर लाइंस मतलब 2 लाइंस जो एक प्लेन पर बनी है, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, तो उसके 2 जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऐसा कह लो चाहे उल्टी तरफ से कह लो, बात एक ही है कि 2 लाइंस, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, वो लाइंस पैरेलल हैं, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर 2 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल होंगी। बात एक ही है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। वही बात, अल्टरनेट एंगल्स मतलब सपोज करे ये 2 अल्टरनेट एंगल्स अगर ले रही हूँ, ये हो गए 2 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, एक 2 अल्टरनेट एंगल्स का पेयर हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, ये 2 अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। वही सेम बात है जैसी ऊपर कही गई थी। अब आगे, इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। इंटीरियर एंगल्स मतलब ये 2 अगर एंगल्स ले लो एग्जांपल के लिए, ये दोनों है ना इंटीरियर एंगल्स, तो बोल रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इन दोनों का मेजरमेंट को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, तभी ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। मतलब कंडीशंस दी हुई हैं कि ये 2 लाइंस पैरेलल कब कब हो सकती हैं। सो इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.3 से रिलेटेड टॉपिक्स को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक यू सो मच।